जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं, कैसा चल रहा है? राम राम जी। राम राम, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। और कैसा चल रहा है? एक्चुअली मैंने ना लास्ट की 2 बैठक पता नहीं मतलब कैसे मुझसे मिस हो गई। इससे 2 पहले वीक्स? मतलब जो हुई थी हमारी। हाँ जी। एक्चुअली इससे पिछला जो हफ्ता था उसमें रामायण पाठ चला हुआ था घर पे। तो हाँ। मैं घर गई थी और मतलब मुझे कुछ काम था अपनी मासी के घर पे। मुझे वापस आ जाना था पर मैं आ नहीं पाई, तो मेरा फोन ना घर पे ही रह गया था उस दिन। और उससे अगले दिन बैठक थी। एक दिन तो वो मिस हो गई और एक दिन मैं मतलब पढ़ती रही, मतलब सुबह उठ के प्रॉपर कोई 6 सवा 6 बजे मुझे याद है कि मैंने ज्वाइन करना था। फिर मतलब ऐसे पता नहीं क्यों ठीक है, मतलब हो गया जब मेरे से। पिछले बार सत्संग आए थे तो क्या किया था चर्चा, वो कर लेते हैं। क्या याद है, कहाँ क्या बातें कर रहे थे? संसार का तो सारे ब्रह्मांड का चक्कर मारा है। अब वो देखते हैं कहाँ है वो केंद्र बिंदु, ढूंढ लेते हैं। हाँ भाई, ढूंढो कहाँ थे पिछली बार। पिछली से पिछली बार कहाँ थे? क्या कर मतलब रहे थे? वो करना था चेक कि क्रय विक्रय के कार्यों में मतलब प्योरिटी होनी चाहिए मतलब। प्योरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्रय विक्रय बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें प्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इट्स स्ट्रेंज कि टॉक से पहले महाराज दान की बात ही कर रहे थे और इसी तरह की बात। कई बार क्या होता है कि हम किसी शुभ कार्य के लिए भी काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर मनी कलेक्शन होता है। इसमें भी दो तरह से क्रय, इसमें ये आई थिंक ये भी क्रय विक्रय में कहीं ना कहीं आएगा, तभी महाराज पहले से उनका प्लान यही होगा ना इस तरह से कि जब हम किसी शुभ कार्य के लिए, सकारात्मक कार्य के लिए कोई काम करते हैं और अगर आपको कोई रोकता है कि नहीं ये नहीं करना, दैट इज अ ह्यूज गड़बड़, दैट इज अ ह्यूज, आपके कहीं ना कहीं कर्म फल में वो बहुत सुंदर आता है, आएगा। जैसे कि श्री राम शरणम सांबा, बड़ा हमने बड़े प्रोटोकॉल्स फॉलो कर करके उसका सब कुछ किया, कोई ऐसी बात नहीं थी, एब्सोल्युटली क्लियर। और हमारी बातें तो वैसी बहुत ट्रांसपेरेंट होती हैं, क्रिस्टल क्लियर होती हैं, कोई हिडन एजेंडाज नहीं होते, छुप के बातें नहीं हो रही होती, क्लोज डोर क्लोज फोन्स मीटिंग नहीं हो रही होती, बिल्कुल एब्सोल्युटली खुली ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मेल नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह से, इसलिए ऐसे होती हैं। और हमें इधर उधर दूसरों की हिस्ट्री और वो सब करने की भी कोई वो इंटरेस्ट नहीं होता। तो जब श्री रामशरणम सांबा का हुआ तो हमें पता लगा कि किसी ने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने प्रॉमिस किया था करे ये। देखिए, ये मैं चीजें जो महाराज यहाँ पे लेके आते हैं, इट इज प्योरली फॉर, वी आर प्योरली लर्नर्स, you know, and everything that Maharaji brings in here is purely for growth, कि आगे बढ़ो। लेकिन सीखना जरूर है पीछे से, बहुत चीजें, बहुत एस्पेक्ट्स है। क्यों? क्योंकि रोल्स कैन चेंज, राइट? कभी 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 हम कलेक्शन वाले हैं और कभी हम बोलने वाले हैं, रोल्स कैन चेंज एनी टाइम। तो हमें उसकी प्योरिटी का पता होना चाहिए, स्पेशली धर्म कार्यों के लिए, राइट? महाराज ये तो डेफिनेटली कहते हैं कि
कि काला धन दान दे के सफेद नहीं बनाया जा सकता। उसका जीरो फल है। जो लोग सोचते हैं कि हमारा ब्लैक मनी है, चलो संस्था को दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं, वो वाइट नहीं, उसका कोई फल जीरो होता है फल। ये महाराज ने बहुत क्लियर किया हुआ है। इतना सारा जो पैसा वो करते हैं लोग, उसका फल नहीं मिलता, वो ऐसे ही जाता है, आपको ऐसे ही देना पड़ता है बिना फल के। मतलब अगर आप देते भी हैं, किसी के काम भी आता है, आपको फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो गलत तरह से कमाया गया है। उसके बाद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दान का। महाराज ने लिखा हुआ है भक्ति प्रकाश जी में कि किसी को जरूरत है, किसी को नीड है, राइट? और आप बोल रहे हैं कि नीड है, आप बोल रहे हैं कि भाई जरूरत है, यहाँ पर नहीं हो पा रहा, ऊपर से लेट्स से करुणा जी ऑर्डर पास कर दें, भाई मेरा ग्रुप तो नहीं करेगा कोई भी दान। ओ माय गुडनेस, राइट? हम आए हैं कि नहीं भाई नीड है, यहाँ पर चाहिए, हमारे पास था, हमारे किसी ने विड्रॉ कर लिया है, हमें चाहिए, हमारा सब कुछ बीच में है, और करुणा जी आके कह दें इनको तो लेश मात्र कोई नहीं देगा। ये जो है क्रय विक्रय में आता है। और महाराज देखो कैसे तैयारी कर रहे थे कि ये आपने क्रय विक्रय बोला और कि ये बात लाने के लिए। देखिए हमें पता है सोशल मीडिया पर जब हम लाते हैं, हम लोग, हमारा अपना एक सर्कल है, हमारी अपनी एक कम्युनिटी है, दिखती वो ओपन है, ऐसे दिखता है कि उसकी वॉल्स नहीं है, पर है वो क्लोज जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सुनते हैं या प्रैक्टिस करते हैं वो फिक्स्ड है। ऐसे नहीं कोई सडनली सुन रहा है और आज सुना और आज प्रैक्टिस करने, वो नहीं कर सकता। इट इज काइंड ऑफ it is something, some invisible boundary is there. सुनते पढ़ सब सकते हैं, राइट? पढ़ सब सकते हैं, उसे कॉम्प्रिहेंड करना जरूरी नहीं सब कर सकते, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। जो पढ़ने वाला भी है वो भी एक टेस्टिंग क्षेत्र है, राइट? इसलिए जब हम सोशल मीडिया पर हम अपनी क्लोज विसिनिटी में आते हैं, अपने ग्रुप को कहने कि चलो भाई हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, चलो करते हैं इकट्ठे। लेकिन क्योंकि संसार को दिखता है, उन्हें दिखता है कि हम सबसे मांग रहे हैं, सब कौन देगा भाई? कोई ऐसा नहीं है जो कि दे सके बिना परमेश्वर की प्रेरणा के। कोई 20 रुपए भी देता है, 50 रुपए भी देता है दान के लिए, वो भी प्रभु से प्रेरणा आई होती है। कोई 20,000 भी देता है, वो भी प्रभु प्रेरणा से आता है। सोशल मीडिया पे यही पोस्ट देखने वाले, उनके मन में नहीं प्रेरणा आएगी, वो कहेंगे कटोरा लेके खड़े हैं। यू गेट इट? यस। लेकिन हमें भेजा किसने है? हमारे पीछे शक्ति कौन सी है जो कि हमें ये लाती है? ये नहीं, ये तो उसी को दिखती है जिसको उन्होंने दिखानी होती है। तभी हमारा हर चीज बड़ी कॉन्फिडेंटली होती है और बहुत अच्छे से होती है। तो जैसे सांबा का था, जैसे अगर करुणा जी ने ये ऑर्डर पास किया, कोई नहीं देगा इन्हें, हमारे पीछे शक्ति कौन थी? 3 दिन में वो हमें भरपाई हो गई, ह्यूज मनी, एंड वी आर ऑल अर्निंग पीपल, जॉब पीपल, जॉब ओरिएंटेड पीपल, राइट? तो इसलिए हमारे पास तो ये चीज बड़ी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा वैसे भी बहुत बहुत क्लियर कट है, बहुत साफ है, क्रय विक्रय, क्योंकि हम बुक्स में डील करते हैं, एब्सोल्युटली क्लीन है, इतनी भारी भरकम कृपा है, राइट? इसलिए ये जो क्रय विक्रय है, किसी को रोकना सही काम करने से, यू आर इन फॉर अ सीरियस ट्रबल विद योर कर्मास। हम क्या कहेंगे भाई?
हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बच्चे आएंगे, आपके पास कोई और आएगा, तो आपको मम्मा हमारे वहाँ पे हैंडीकैप बच्चे आए हैं, हमें देना। ओ यार की कितने, मैं कल ही तो दिता सी, पता नहीं चंगी जगह है भी कि नहीं है, पटाख करके बंद कर दिया। नो, यू गॉट टू लिसन, राइट। जैसे मैं कहीं जाती थी, मुझे कहते थे डॉक्यूमेंटेशन दो भाई, किसको दान देना है, फ्रॉड ना हो, ये हो वो हो। अगर आप मुझसे डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं तो आप, यू आर नॉट द पर्सन जिसे महाराज ने कहा है दान दो। आपसे जाना ही नहीं है, आप अपने पास रखो, राइट। ये चीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन दो, फ्रॉड ना हो, ये ना हो, ये ना हो, यू नो, यू डोंट। सो ये चीज बहुत सुंदर ये है लर्निंग की, कि जब लिखा है कि दे नीड इट, जब लिखा है जरूरत है, तो फिर वो दान, और फिर और किस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए। और फिर आप देखिए, क्योंकि पर्पस बहुत प्योर होता है, पर्पस बहुत नो संसारी सहारा का होता है। फिर तो जब ओकेजन होता है, फिर तो फायरवर्क्स ही होते हैं, वो दिव्य शक्तियां आती हैं फायरवर्क्स करने में और सबको फायरवर्क्स सिखाने। फिर आदमी चिढ़ जाते हैं, फिर आदमी चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं लगा कि हमें अपना काम सही तरह से करना था। हमने बस एक नाम देख लिया, और उसके पीछे भी जो हमें एक पर्टिकुलर टमाटर ने कहानियां बताई थी, वही टमाटर की हमने चटनी बना ली। ये नहीं कि सब्जी मंडी में दूसरे टमाटर भी देख लो हम एक ही को देखेंगे, चाहे वो गले सड़े जैसे मर्जी हो, हम वहीं से लेंगे। अभी और भी आई है वैरायटी, देख लो, अच्छे होंगे क्या पता। हम सुनते ही नहीं, हमें एक की वैरायटी सुननी है। तो उसके कारण फिर ठीक है, चटनी में फिर कई बार फेंकनी भी पड़ती है चटनी, ऐसे टमाटर की बना के, राइट। सो ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रय विक्रय में। ये एक नया एस्पेक्ट है, ये रेगुलर एस्पेक्ट नहीं है। नहीं तो रेगुलर एस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, हमें कमाई अच्छे से होनी चाहिए, ये सबको पता है ना, ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए। अगर गलत तरह से हम कमा रहे हैं तो फिर हमारा कमाई जो है, ये एक बहुत बड़ा कर्म फल है, जो कि साधना में, और जो जो संत हैं बहुत ज्यादा सचेत करते हैं, बहुत भारी भरकम इसका भरपाई होती है इसमें। दान देने में, जैसे आपने दे दिया, लेट्स से आज आज लग गई सुमेधा की फर्स्ट नौकरी, राइट, और उसका फर्स्ट पेचेक आया है, और उसने कहा कि अच्छा मैं फर्स्ट पेचेक यहाँ देना है, और दे दिया। अब आ गया दिमाग में, हो मैंने इसमें रख लेती, थोड़े सारे ही दे दिए। ये जो थॉट है, ये जो कि कर्म बन गया, ये बड़ा भारी भरकम कर्म है। देखिए आज कैसे, किस तरह के क्रय विक्रय पे बात कर रहे हैं महाराज। ये जो दे कर पछताना है, ओ तेरी क्यों दिया। इसमें बहुत सुंदर महाराज कहानी, और आई थिंक कुछ हो रहा है ऐसे, क्योंकि मैं दूसरी बार मुझसे ये वाली कहानी करने जा, ये मतलब मैं सोशल मीडिया पे इसको नरेट करवा रहे हैं मुझसे, कि भाई हम दे कर पछता जाते हैं, ओ नहीं देना था या क्यों दिया, ऐसे ऐसे ये जो चीज है, वो भी अच्छे काम करके, अच्छे काम करके। क्या तो बहुत सुंदर है ये, उसमें है कहानी, कथा प्रकाश जी में तो एक राजा, संत ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसे खड़े होके ना, तो वो देखते हैं कि राजा है, लेकिन उसके कपड़े जो है बड़े कोर्स हैं, और उसके शरीर भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बीमारों जैसा है। तो उन्होंने देखा वो खा भी नहीं पा रहा, कोई पतला सा पानी टाइप ही पी रहा है। फिर पता चला कि वो सुता भी बहुत मोटे मोटे स्टोन्स पर है। तो जो देख रहा था संत के साथ खड़ा, तो उसने कहा ये क्या, मतलब इसके पास तो इतना धन है कि इसकी 7 पुश्तें आराम से, मतलब राजा की तरह जी सकती हैं, तो ये क्या है। तो संत की नजर थी,
तो संत ने क्या कहा? संत ने कहा कि इसने पिछले जन्म में इतना दान दिया, इतना दान दिया, लेकिन दान देकर पछताने लग गया। दान देकर पछताया, दान दिया, उसका फल अलग है, उसका फल अलग है, राइट? उसके कारण वो इतना राजा, रिच राजा बना, लेकिन उसके बाद जो कर्म किया पछताने का, उससे क्या हुआ कि वो ना तो उस धन को खा सकता है, उसको ऐसी बीमारी है कि वो पचा नहीं सकता कुछ भी, उसे ऐसी बीमारी है कि वो मलमल के कपड़े नहीं पहन सकता सॉफ्ट, उसे कोर्स पहनने होते हैं, और वो सॉफ्ट गद्दों पे नहीं सो सकता, उसे कोर्स गद्दों पे सोना, पत्थरों पे सोना पड़ता है। अच्छा काम किया है, उसका फल अपना है, लेकिन पछता दिया अच्छा काम करके, वो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, थोड़ी गड़बड़ नहीं है। इसलिए हम लोग हिंदू होके भी कर्म फल पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कर्म पर नहीं देते। मतलब कि जो हम भुगत रहे हैं उस पे तो देखते जाएंगे, पर ये नहीं ध्यान देते कि अच्छे काम भी कर लो ताकि ये वाले दिन ना देखने पड़े। वहां पे नहीं, वहां इतने ज्यादा ध्यान नहीं देते, फलों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, पंडित के पास चले जाओ फल को सुधारने के लिए, अरे भाई कर्म सुधारो, कर्म सुधारने पे नहीं बल देते, ये गड़बड़ हो जाती है। या देखिए कितने डिफरेंट एस्पेक्ट क्रय विक्रय के लेके आए महाराज, जो कि डिफरेंट है रेगुलर क्रय विक्रय से। या ये बात है। या तो इसलिए इस तरह के you shouldn't play with nature, you shouldn't play with karmas, it's like playing with karmas and its consequences like that। कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, ऐसे नहीं होता, सबको डंडे डंडे पड़ के आता है वापस। ये है। हाँ जी मीनू जी, कैसे हैं, कैसा चल रहा है? हाँ जी ठीक हूँ, राम राम जी। क्या क्या चल रहा है, कैसे? हाँ जी, वो करुणा जी के साथ वो बुक चल रही है हमारी। आप आते हैं रेगुलरली? हाँ जी। वेरी नाइस। सत्संग जाना शुरू किया? सत्संग गई थी बीच में, फिर बस ऐसे हो गया, तबीयत ठीक नहीं रही थी, खांसी वगैरह होती थी, फिर वहां पे शांति बड़ी होती थी, फिर मैंने जाना छोड़ दिया। अच्छा, फिर अब खांसी से ठीक हो गई? हाँ जी हाँ जी, फिर शुरू ओह, करूंगी जाना। हाँ अच्छा, जी। अभी किया नहीं शुरू जाना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, गई कितने थी बीच महीने में दो नहीं चार, गए? हो गए 3-4 महीने हो गए। इसे कहते हैं दुर्भाग्य। हम्म। अपने आप ही दुर्भाग्य नहीं लाते अपने घर में, अपने जीवन में। सत्संग ना जाना दुर्भाग्य है, सत्संग जाना सौभाग्य। सौभाग्य खिलता है, कोई फूल खिला है कि आज मैं सत्संग जा रहे हैं, ठीक है? तो खुद भी सौभाग्य जगाओ अपने। फिर वहां जो अमृतवाणी जी होते हैं, देखो आज मैंने अमृतवाणी जी से क्या लेके जाना है वापस, क्या आज मैंने इसको इसमें से लेके जाना है, क्या क्या मैंने यहाँ से सीख के जाना है। या महाराज का प्रवचन संडे के संडे जाते होगे? रोज तो नहीं जाते, पास में नहीं है ना? नहीं नहीं। पास में नहीं है, हाँ, पर जा सकते हैं, पठानकोट तो छोटा सा ही है। हाँ है तो छोटा सा। हाँ, जा सकते हैं आराम से रोज, है ना? हाँ जी। चला लेते हैं हम कोई व्हीकल? नहीं अभी नहीं चलाते? नहीं, तो कब चलाएंगे? कोशिश करूंगी सीखने की पहले। कोशिश करेंगे तो फिर तो नहीं होने वाला कुछ भी। अंदर से इच्छा होनी चाहिए, अनुपमा के कहने से तो नहीं इच्छा बननी। वो भी सत्संग जाने के लिए। हाँ, वो भी सत्संग जाने के लिए स्कूटी सीखे और लेके जाएं। तो मेरे कहने से तो नहीं बनने वाली इच्छा, पर अंदर से होनी चाहिए। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जा तो सकते ही हैं, और जाया कीजिए, सौभाग्य जगता है। और अगर तो वहां से रियल प्रसाद लेके आते हैं
और उसका हर हर वीक सेवन करते हैं, जो वहां से सुन के आए। नोट करना चाहिए, डायरी लेके जानी चाहिए, और एक चीज लेके आनी चाहिए जरूर, क्योंकि मिलता है प्रसाद, राइट, मिलता है प्रसाद वहां से। आके जो भी लेके आए कुछ तो, और आपका सारा सारे हफ्ते का पेट्रोल बहुत अच्छा रहता है, अगर हफ्ते के हफ्ते जाते हैं। सुमेधा जाती है सत्संग? हाँ जी। हाँ सुमेधा, जी। यहाँ सुमेधा, पे नहीं है। हाँ। मतलब धर्मशाला में है नहीं सत्संग, श्री राम शरणम जी का ऐसे कोई। सत्संग नहीं होता धर्मशाला में? नहीं। अच्छा। मैंने सर्च किया था एक बार नेट पे, मतलब। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। इंटरेस्टिंग। पता नहीं क्यों सुनाया प्रभु ने। क्या पता अच्छा, अच्छा। यहाँ पे खुलना होगा। क्या बोले? क्या पता यही खुल जाए अब। कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं है। सुमेधा बोल रही है और सुमेधा का मन करे, अरे भाई सीखती हूँ, अमृतवाणी जी आई जाएगी, मुझे क्या आती है बजानी? आती है, हाँ जी, देख लो। हारमोनियम पे बजा लेती हूँ। आती है बजानी, तो फिर तो हारमोनियम क्यों नहीं रखा यहाँ पर? एक्चुअली ना मुझे लाने में दिक्कत है, जैसे मतलब 10 आवर्स का बीच में मतलब काफी सफर है ना, और फिर इतना मतलब ला नहीं सकती हूँ मैं अकेले। और मुझे कुछ छोड़ने भी धर्मशाला नहीं में तो आता ना यहाँ इंडिया है पे। ना, ये कोई मेरीलैंड थोड़ी ना है। तो एक्चुअली धर्मशाला में तो हमारे पास कोई ना दुकान दो होगी, मिल जाएगा वहीं से। नहीं, एक्चुअली हमारे पास ना 2 हारमोनियम और एक कैसियो है, मतलब खरीदा हुआ। तो जब अच्छा, मैं अच्छा, चंडीगढ़ थी तब तो मैंने रखा था कैसियो अपने पास, पर फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे कोई छोड़ने नहीं आया, मैं अकेली आई थी, तो मुझसे अच्छा। मतलब इतना सामान नहीं लाया गया। तो अभी कितनी देर के लिए हो यहाँ पर? 2 साल के लिए, अभी 6 मंथ्स हुए हैं। ये लो जी, ये तो बड़ा ही अच्छा काम बन गया। अब अनुपमा को जितनी खुशी होने वाली है, उतना मुझे नहीं पता। और खुशी होने वाली है कि नहीं होने वाली। तब सुमेधा तो लाएगी हारमोनियम। अब तो सारा सामान आ चुका है यहाँ पे। मम्मी को कहो, मम्मी जरा धर्मशाला देख लो, और जब आओ तो जरा हारमोनियम की पेटी ले आना साथ में। मम्मी तो बड़े स्ट्रांग है। मैंने बोला था कि मुझे नहीं, मैंने बोला था कि मुझे एक बार मतलब सारा सामान लेके छोड़ आओ, बट हमारा ना घर पे काम चला हुआ है। हाँ, तो वो तो बहुत देर से एक चला दिन हुआ मतलब, है। एक हाँ दिन में जी, आने, मतलब दो तीन अकेले दिन में छोड़ नहीं कुछ बंद नहीं सकते होना ना। है, वो कितनी बार तो बीच में बंद बुंद भी हुआ है। तो इसलिए अब तो चल रहा है, अच्छी बात है, चल रहा है। तो 3 दिन तो निकाल ही सकते हैं, क्या कहते हो? अब तो हो नहीं सोशल मीडिया निकाल पे आ गई लेंगे। बात, सारी संसार को पता चल गई बात, ऐसे लोग कहते हैं ना। हाँ, मम्मी वो सोशल मीडिया पे बोल रही थी, अब वो फिर से पूछेंगे, अब करुणा जी को उन्होंने बोल देना है, इससे हर रोज पूछो कि आया हारमोनियम की नहीं, आया हारमोनियम की नहीं। वो करुणा जी भी ऐसी पेटी लेके आए हुए हैं। तो बीजारोपण तो होना चाहिए ना। उन्होंने 2 साल अपनी पेटी यहीं रखी है, तभी महाराज को पता था ये 2 साल ही बोलेंगी, तभी बुलवाया। समय क्यों जाया करना, अपना सौभाग्य जगाओ, क्या कहते हैं? करती हूँ मैं कुछ, या खुद चल बिल्कुल। जाऊंगी मतलब इस हाँ, बार क्या देखते हैं। बोले? खुद ही चली जाऊंगी इस बार, अगर मतलब नहीं लेके आएंगे वाह वो फिर वाह खुद वाह चली वाह जाऊंगी। वाह वाह, ये हुई ना बात। अब तो वे पता चले ना कि रामोपासना कर रहे हैं, क्या बात है, ये तो आपने सिक्सर ही मार दिया पूरा का पूरा। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। यस, मैं खुद ही चली जाऊंगी और खुद ही ले आऊंगी। एक्सेलेंट, गुड जॉब। चलो जी, कितना बड़ा गिफ्ट मिला, हमारा धर्मशाला में सत्संग शुरू हो रहा है श्री अमृतवाणी जी का। हम सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ, धर्मशाला तो वैसे ही बहुत सुंदर वाइब्रेशंस है उसकी। सो डेफिनेटली
बहुत ही अच्छा रहेगा। एक्सीलेंट, क्या मजेदार। कहाँ थे कर क्रय विक्रय पे और कहाँ सत्संग पे ले आए। ये तो कंपलसरी है जी, ये तो मैंने अभी लिखा नहीं कि रामोपस ने जो अटेंड कर रहे हैं उन्हें सत्संग जाना कंपलसरी है। निकालो समय और जाके आओ। तो ये भी मैं वो डाल भी दूंगी वहां पर कि क्योंकि हम यहाँ पर महाराज का कहना मान रहे हैं और उसमें से महाराज ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और ये सारे स्ट्रक्चर्स महाराज ने हमारे लिए किए हैं। और तो हम हमारा कोई मतलब नहीं बनता कि हम घर बैठें और उस समय चाय पिएं या उस समय टीवी चैनल चेंज करें, राइट, या घर का कुछ और कर लें। नहीं, ये महाराज हमारे लिए करके गए हैं और आगे की पीढ़ियों के लिए करके गए हैं, तो हमें अगर वो हमारे लिए करके गए हैं तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, वी हैव टू ऑनर दैट, राइट। सो इसलिए जाना चाहिए सत्संग, और अगर नहीं है तो दूसरा कोई ढूंढ के जाना, जरूर जरूर जाना चाहिए सत्संग। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। या सो चलिए आगे चलते हैं क्रय विक्रय से। कोई और क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो पूछ लो। बोल तो दिया है मैंने कि ले आऊंगी, पर आ गया। नहीं, एक्चुअली हमारा ना ऑब्जर्वेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है परसों से, तो फिर हमें स्कूल जाना पड़ता है, उसमें हम ना मतलब लीव नहीं ले सकते हैं बीच में। बट मैं देखूंगी अगर मतलब सैटरडे नाइट में जाके संडे ऐसे करके आ जाऊंगी। आपके रास्ते खुद ही बन जाएंगे। देखिए, जो हाँ करता है, गुरु के कार्य के लिए हाँ करता है, गुरु के आदेश पालन करने के लिए हाँ करता है, उसके रास्ते वो खोलते हैं। वो देखते हैं, वो मेहनत होती है, वो तपस्या होती है, कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी, बड़ा मजा ले रहे होते हैं। ये जो चीज होती है, गुरु बहुत आनंदित होते हैं। ये करना ही, ऐसे करूंगी, ऐसे कह दूंगी, ऐसे करूंगी, अच्छा फिर इतने बजे निकल जाऊंगी। बहुत ये चीज जो है, सत्संग के लिए तैयारी करनी है, सत्संग के लिए ये करना, बहुत आनंदित होते हैं गुरुजन, बहुत ज्यादा। और लेकिन लेके वही आते हैं। आप देखेंगे जब आप लाएंगे, आपको बहुत सुंदर तरह ला पाएंगे। और वो बहुत 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 आदर करते हैं गुरुजन साधकों का, जो इस तरह से अपना किसी को ना करके अकेले चल के, अकेले सब कुछ करके, बहुत ज्यादा। इतना तो संसार भी नहीं करता जितना वो फिर ऐसे रखते हैं, लिटरली। संसार बेशक बट्टे मारा हो लेकिन वो ऐसे रखेंगे, ओ माय गॉड। या बिल्कुल ऐसे रखते हैं, लेकिन आप में वो होनी चाहिए उनके लिए। वो ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ, ये उन्हें पसंद है, स्वामी जी को ये पसंद है। या तो बिल्कुल बोलो ना, ये तो हो ही नहीं पाएगा, या हाँ बिल्कुल, राइट। और सकारात्मक चीज के लिए ना क्यों बोलने, वो तो बुद्धि ही वैसी बेचारी गरीब है बहुत ज्यादा, जो सकारात्मक कार्यों के लिए नो बोलती है। बहुत गरीब है, ये गरीबी है, ये दरिद्रता है कि अगर हम सकारात्मक सत्संग जैसे कार्यों के लिए नो बोलते हैं, उसके उत्थान के लिए नो बोलते हैं। और मैं देखो जैसे कैसी ढीठ हूँ। अब मुझे क्या विचार दे रहे थे, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली। कि मुझे कहते हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर यूएस में जो सत्संग हॉल है ना, जाप कम होता है। इनका महाराज कहते हैं जाप यहाँ कम होता है। अभी महाराज ने बहुत बहुत मेहनत करके हमें हर संडे का जाप दिया, आधा घंटा। लेकिन कोई जाप इवेंट्स नहीं होते यहाँ, इवेंट्स नहीं होते यहाँ पे, सिर्फ एक ही होता है कि भी आओ संडे को आओ, कोई इवेंट सेलिब्रेशन नहीं होता। अभी देखिए मेरी इतनी धुलाई हुई है यहाँ के सजेशन के लिए। पूरी थापियां पड़ी हैं। उसके बावजूद भी भूमि बड़ी उपजाऊ है। भूमि बड़ी कि भाई जहाँ होना चाहिए। अब महाराज भी देखो कैसे कंसल्ट कर बोल रहे हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द धुलाई दैट हैज गोन ऑन,
जाप होना चाहिए, थोड़ा जाप इवेंट्स कोई नहीं। ये ये मेरे गुरुदेव और ये हैं। तो ये तो अब देखिए, ऐसी चीज शेयर तो वो कर ही सकते हैं ना, वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं तू जाके बोल अब। वो तो हमें पता ही है कि हमारे कोई भी पॉजिटिव चीज के लिए वो बेचारी दरिद्रता ही इतनी है विदेश में रह के कि हम हाँ नहीं बोल सकते कि हाँ भाई कोई जाप इवेंट रखते हैं, सम डेज ऑफ जाप। तो क्या होता है जब हम ऐसे काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लोगों को जैसे मीनू जी को कहा, सौभाग्य और शुभता के अवसर देते हैं कि करो तपस्या, मारो जी तोड़, देखो जॉब से आधी छुट्टी लो, आओ। तो ये क्या है, ये तपस्या की वो है ओकेजन्स, तपस्या करने के और सौभाग्य जगाने के। इतने दुखी पड़े हैं और तो अपने जीवन में शुभता जगाने के ये अवसर होते हैं जब मार धाड़ करके हम ये शुभ कार्य करते हैं। जैसे अगली बार आज तो गए नहीं, आज तो संडे निकल गया मीनू जी का, और अगले बार किसी ना किसी तरह तगड़म करके इन्होंने जाना है, सत्संग जाएंगी और फिर लगाएंगी। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, वो जाने का, करने का, अपने आप को मारने का, दैट प्रभु कंसिडर्स एज तपस्या। बट हम लोग का बहुत अच्छे स्क्रूड अप है, हम लोग फल की ओर नहीं देखते, हम लोग बस ये देखते हैं कि नहीं ये शुभ कार्य है, बस करना ही है, मतलब वो आगे जाता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, ऐसे ये है। सो इसलिए बहुत बहुत शुभता का कार्य है, करना, जाना, तैयारी करना, सब कुछ बहुत सुंदर है। सब प्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत हर छोटी ऐसी चीज को तपस्या गिन लेते हैं, या फिर शुभ कर्म जागते हैं, फिर जागते हैं निष्काम भाव से। क्रय विक्रय, कौन सा पेज है? लास्ट लास्ट पैराग्राफ, पेज 19। जो अभी हमने लास्ट बैठक में भी किया था, दूसरों को आदर मान देने में कभी कंजूसी ना, क्रय विक्रय की। शुभ देखना, दूसरे में शुभ देखना। नहीं, दूसरों को, उपासक को चाहिए कि दूसरों को आदर मान देने में भी कभी कंजूस न बने और हाँ, दूसरों के लिए सदा उदार बना। या 19 मेरा पेज। उपासक का आचार चल रहा है जी, व्यवहार लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर ये है, जनसेवा व्यवहार के चल रहा है, जस्ट, हाँ जी, जनसेवा के व्यवहार। पहले जो, ठीक है, हाँ। हाँ जी, दूसरों को आदर मान देने में, ये पिछली बार किया था। यस, दूसरों को आदर मान देने में कभी कंजूसी ना करें, बिल्कुल। या भगवान की दया से, महाराज की कृपा से ये चीजें आती हैं और बहुत बहुत सुंदर आ जाती हैं, बहुत ही सुंदर। या फिर फिर जैसे जनसेवा पे चल रहे हैं। लास्ट बैठ जी, जन सेवा भी शुरू करना है। वैसे ये हुआ था कि जो सारी विषय सूची को सिर्फ फिर से देखकर हमें वापस अपना अवलोकन करना है कि हम कहाँ कहाँ, जो अभी से शुरू से एंड तक जो जो हुआ है, तो कहाँ कहीं अटके हैं या कहाँ किस चीज में अभी थोड़ा है। तो वो लास्ट बैठक में ये हुआ था कि हमें वो देखना है कि अच्छा, फिर क्या क्या किस देखा? कहाँ पर, हाँ, जैसे जैसे ये मीनू जी ने कहा था कि उन्हें अभी भय होता है, रहता है। उन्होंने कहा था भय के लिए तो अच्छी साधना, साधना, नंबर ऑफ जाप, विश्वास, विश्वास है भय का मूल कारण, अविश्वास। जैसे विश्वास की साधना है फिर। सो अगर विश्वास की साधना करनी पड़ेगी कि हमें भय ना लगे, जहां भी भय आएगा इसका मतलब अविश्वास है। प्रोंग, अविश्वास। जब भी डर लगेगा, अविश्वास, ये है उसका रोग।
भय 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 रिजल्ट है ना, तो कॉज है उसका अविश्वास, अविश्वास का रोग। या आपका सुमेधा जी? सुमेधा जी नहीं थे लास्ट में। किस चीज पे वर्क करना है? वो ये एक्टिव वो है, इनका माइंडसेट एक्टिव है, इन्हें पता है अपने बारे में, तो ये बता सकेंगी बिना सूची को देखे कि किस पे मुझे काम करना है। हाँ जी, किस पे काम करना है? अ, अभी तो मतलब जैसे मतलब मैं किसी के साथ ऐसे मिल नहीं रही हूँ या मतलब बातचीत नहीं हो रही है ना, अभी नॉर्मल तो आप मतलब। बिल्कुल एकांत तो फेज मुझे में लगता है ना? हाँ, एकांत हाँ फेज जी। में है ना? हाँ। तो जैसे क्रोध क्रोध वाला अभी तो नहीं है, मतलब वो नहीं आता है, बट जब मैं मतलब एकदम उतरती हूँ ना कि मतलब घर गए और काफी लोगों से मिले, तो वो आ जाता है मेरे अंदर की मतलब क्रोध वाला एक, मुझे लगता है कि हाँ, पर मुझे उसका जरूरत है। कॉज क्या है? ये है असली बात। मतलब हाँ जी, मतलब मुझे ना थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि मैं तो मतलब भले की बात बोल रही थी, बट इनको सामने से समझ क्यों नहीं आ रही है ये चीज़। ओह! मतलब मैं तो इनके लिए ही बोल आप रही तो थी, मुझे क्या टीचिंग में पड़ी है। जा रहे हैं, आपको तो ये वाला टीचिंग में जा रहे हैं, आपको तो एकदम पता चलना चाहिए कि मैंने टीचिंग में बोल दिया जाना, पर आपकी ट्रेनिंग टीचिंग की चल रही है, जाना आपने जहाँ भी है। तो पर आप ट्रेनिंग वो ले रहे हैं, तो देखिए 50-40 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं सामने। आपको क्या लगता है 40 को समझ आएगा जो आप बोल रहे हैं? नो, 4 लोगों में भी बैठे हैं, 4 लोगों में से भी नहीं सबको पता लगता क्या बात हो रही है, राइट? तो कल ये बहुत सुंदर कल मुझे गिफ्ट मिला, ये इसका मुझे पता है, ये मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। लेकिन कल मुझे महाराज ने कहा कि तुम बोलती हो बातें नहीं करनी सत्संग में, कितना शोर डालती हो। ऐसे में हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट ने लिखा था, तुम बहुत शोर डालती हो ये बोलने के लिए बातें नहीं करनी। कहा हाँ, ये शोर डालती हूँ। और उसके बाद फिर अब शोर डालना शुरू कर दिया, पुरुषों की लाइन अलग हो, महिलाओं की अलग हो, अच्छे से हो बैठने के, यानी कि इतनी दूर दूर बैठो, कहीं बीच में भी लाइन बनाओ कि भी बैठ सकें। आप ये नहीं कि बस उन कोनों कोनों में ही खुंजों में रखी हुई है लाइनें, और आपके पास और स्पेसेस ना हो बैठने की। इसका भी शोर डालती है, बहुत शोर डालती है सोशल, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उनको बहुत शोर लग रहा है। फिर शोर डालती है कि भजन अच्छे हो भाई, बेसुरे ले आते हो, वो भी सिफारशी लोगों के ले आते हो, यहाँ पे बिलोंग भी नहीं करते हैं। यहाँ के जो बिलोंग करते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, एटलीस्ट आप आराम से बैठ तो सकते हो, नहीं इतने वर्षों से गा रहे हैं। आप ले आते हो सिफारशी ऑनलाइन, वो सिफारशी हैं तो गड़बड़ तो करेंगे ही ना, या तो बेसुरा होगा, एक आध अच्छा होता है उनमें से, या सुनेगा नहीं। इसका भी शोर डालना शुरू कर दिया। तो फिर महाराज ने कहा कि अनुपमा, ये जितने भी तूने पॉइंट्स बोले हैं ठीक करने के सत्संग के लिए, अपने लिए थोड़ा ना कर रही हूं मैं। हमारा तो बहुत अच्छा महाराज दे देते हैं सत्संग करने को, राइट? तो जो तू ये बात बोल रही है कि वहां उस स्थान पे वो पावन स्थान तू मानती है, अब आ गई ये बात, तेरे लिए उस स्थान की श्रद्धा असीम है, तुझे लगता है वहां ब्रह्मांड के स्वामी विराजमान है, तो तुझे लगता है वहां का कार्य वैसा होना चाहिए, देवाधिदेव पधारे। ये तेरी श्रद्धा है। श्रद्धा की चीज तू ऐसे बोलेगी, वो सिखाई थोड़ी ना जाती है, वो तू बताएगी तो ना ये करो ये करो, ये तो श्रद्धा का ही पेट्रोल ही नहीं है। जब स्कूटी में पेट्रोल ही ना हो, कहां से चलनी है? तो
तू बताएगी वो एक दिन के लिए ठीक होगा, फिर वापस बुड़ूम। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा नहीं है, इसीलिए तुझे बोलना पड़ रहा है। कभी तू ईमेल्स ठोकती रहती थी, अब तू सोशल मीडिया पे बोलती है। तो फिर महाराज ने कहा ये श्रद्धा की बात है, ये गुरु कृपा से मिलती है, या आपके अंदर आए, ये भाव आया है मेरे में श्रद्धा है। ये ऐसे ही नहीं मिलती, पता ही नहीं चलता। अगला अगला अपनी अपनी सोच से ठीक काम कर रहा है, पर उसे पता ही नहीं है कि भाई गुरु के आगे कैसे बैठते हैं, कैसे करते हैं, है ही वो है ही नहीं। तो कैसे ये सिखाई थोड़ी ना जाएगी। तो तेरा जितना भी शोर डालने का है उसका एक ही शब्द है, ये कल महाराज ने बताया कि उसका एक ही शब्द है, श्रद्धा। तू कैसे कैसे हर एक को बताती रहेगी कि श्रद्धा ऐसे, श्रद्धा ऐसे। श्रद्धा तो अंदर से चीज है, मेरे गुरु का स्थान है, यहाँ पे हम मुख नहीं खोल सकते। तू थोड़ी ना उनमें श्रद्धा पैदा कर सकती है। ये तो श्रद्धा की बात है, ये नियम की बात नहीं है। तो तू जो जो जोर की वो शोर डाल रही है, क्या है उसके पीछे का? श्रद्धा इज मिसिंग। Nobody can do anything about it. आप केवल यही बोल रहे हो, आपने केवल यही लेके आए हो कि अनुपमा कि महाराज श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा, ये तू कह रही है। अब अनुपमा स्टॉप हो जाएगी। कहां से लेके, कहां से किसी को कहे भी श्रद्धा? क्योंकि महाराज कहते दीज आर ऑल साइंस ऑफ वेरी लो श्रद्धा, राइट? तो अब तो स्टॉप होना ही है। अब मैं तो सुमेधा को नहीं कैसे कहूँ ना, सुमेधा श्रद्धा करनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज महाराज ने मुझे सिखाई है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, हम फील्ड ट्रिप्स पे जाते तो मैं उन्हें कहती हूँ भाई मुझे ये वाली इंस्टीट्यूट मुझे ये प्लेस बहुत अच्छी लगती है, राइट? एंड आई फील प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट हंसेंगे जोर की इस पे, और मैं आई फील प्राउड ऑफ यू ऑल। मैं अपने स्टूडेंट्स को आई रियली फील टेक प्राइड इन दिस। नाउ you might not be feeling the same thing. It's okay. You have your own concerns, but this is me. So you are stepping out with me, right? So when you step out of this building, you are taking your family with you, your family culture, your school culture, your country's culture. When we step outside, I take pride in that. If you don't, I respect your things, but you got to fake it. I said there's no option. You have to fake it, right? तो उनको पसंद आ जाती है कि ठीक है बाहर जा रहे हैं फेक कर लो, नॉनसेंस नहीं करनी। कईयों को समझ आ जाती, कईयों को ये बात भी नहीं समझ आती कि फेक इट। और फिर मैं बोलती हूँ, मैंने कहा मेरे सीट के पीछे देखिए ना कितनी बड़ी अवार्ड की वॉल है, सबको पता है, वहां पे मैंने छाप रखी है। मैंने कहा वो इसी कारण है, और बढ़ती जा रही है वो बंद नहीं है। सो फेक इट, यहां पे ये महाराज ला रहे हैं। अगर श्रद्धा नहीं है, फेक इट, राइट? अगर अंदर से पता नहीं है कि कैसे प्रणाम करना है, कैसे बिहेव करना है, फेक इट till you get it. Maybe you will get it if you are faking it. नहीं बात नहीं करनी, वो बैठी दी है, fake it, right? Fake it. So ये भी fake it till you make it. Why? Because you're going with me. और डेफिनेटली कई जगहों से तो जो बाहर जाते हैं हम, ऑर्गेनाइजर्स ने इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स देके भेजते, मिस महाजन आपकी क्लासेस उनका या ये चीज चाहिए
क्यों? उन्हें याद रहेगा कि यहाँ इस स्कूल के बच्चे आए थे और उन्होंने बहुत सुंदर किया था। और कर सकते हैं सब, सबको पता है हमें बेस्ट बिहेवियर कैसे करना है, सबको पता है, कर सकते हैं वो। तो ये 4 लाइनें मैं बोलती हूँ जरूर। कई लोग बिल्कुल नए होते हैं, कईयों ने सुन रखी होती है। फेक इट। सो इसलिए यहाँ पे महाराज इंटरवीन किए कि यहाँ पे बोलो कि अगर श्रद्धा नहीं भी है, पता भी नहीं है कैसे वहां बैठे भी हैं कि नहीं बैठे, तुम्हारे लिए बैठे हैं, whatever, ऐसे लिखते हैं मुझे, whatever your reasons be, कि तुम्हें दिख रहे हैं, whatever those are your reasons, whatever it is. So what I say is fake it, fake it, right? This is Sri Ram Sharanam, highest, प्रदान करने वाला स्थान है, भक्ति, पराकाष्ठा, परलोक, आगे आगे आगे, वो वैसा स्थान है। फेक इट, या बट डोंट। पर जरूरी तो ना है कि भाई सबके पल्ले पड़े। श्रद्धा की बहुत ज्यादा कमी होती है, जब खाली हो गई होती है तो कहाँ से करेगी, कहाँ से आएगी। सो यू हैव टू फेक इट। ओढ़नी पहन लो फेक की। वो तो हम वैसे इजी होता है हमारे लिए। ड्रामा करना है ना। फेक फेक करने का ड्रामा करना। लोग करते हैं। मुझे तो मिस महाजन आप ऐसी कह रही थी बात, मैंने कहा नहीं, ये ऐसी कहने वाली बात मैंने सीखी नहीं है। मैं सीधी हृदय की बात ही होती है। तो उनको नहीं, ऐसी वाली आती ही नहीं मुझे बातें करनी, तभी तो फंस जाती हूँ। फेक इट बात करने आती ही नहीं है ना, ये वाली बात है। सो बहुत ही सुंदर। सो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये देखना। नई वाली तो ग्रंथ में 23 पेजेस करने होते हैं, तब जाके ये मिलती है जन सेवा। अगर आपने, ये नहीं कि पढ़ने होते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, सब लोगों ने पढ़ रखी है, पढ़ने से नहीं कुछ होने वाला। इसको जीवन में उतारना होता है, फिर जन सेवा आती है, फिर कहीं ना कहीं वो होने लगती है ठीक ढंग से। अगर यही सारा एम्प्टी है तो बहुत गड़बड़ है यहाँ पर ये सेवा में। सो इसलिए यहाँ पर करनी, ये चीज कंठस्थ करनी, अगर आप लिटरली सीरियस हैं अध्यात्म के और सीरियसली इस पथ के पे जाने वाले हैं, तो ये आपको, चाहे आप अपने आप करें, चाहे आप ग्रुप के साथ करें, ये करेंगे तो जन सेवा फलित होगी, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ ही रहेगी और फिर लुढ़कते रहेंगे। या ठीक है। और देखिएगा फिर से कौन सा टॉपिक आप फिर से डिस्कस करना चाहेंगे और फिर उसके अनुसार कीजिएगा, नहीं तो रह जाएगा गड़बड़। या हाँ जी, ठीक है। फिर और कोई क्वेश्चन? करुणा जी ने कौन सा देखा सूची में, क्या करना है उसमें? जी, जैसे सिचुएशंस आती हैं देखने के लिए खुद को, तो जैसे अभी आया, कैसा था कि होता है ना कि कभी कभी होता तो सब कुछ मंगलकारी है, तो किसी ने मुझे काफी ऐसा, जैसे हम नहीं हैं फिर भी वो काफी बोलते गए और काफी सुना है, जैसे फोन पे, जैसे सोशल जो सर्कल में। और मैंने तो उस भाव से था कि बेचारे परेशान हैं, दुखी है, तो मैं फोन करूं और मुझे सामने से, तो एक बार स्ट्रेंज लगा, मतलब मैंने खुद को देखा कि मुझे क्या कुछ बुरा लगा, कि क्या स्ट्रेंज जरूर लगा, क्योंकि बिहेवियर एकदम बदला हुआ। और फिर देखा कि अम, थोड़ा अपने आप को ही कहा कि नहीं, ये तो मेरे लिए मंगलकारी है, मुझे अब जाप करना चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं सोचना है। और बाकी कोई द्वेष, फिर उसके बाद में हाँ ये आया कि द्वेष नहीं था, मतलब जैसे कि भी मुझे गुस्सा आ गया कि मैं उससे बात ही ना करूं या ऐसा, तो पूरा दिन ऐसा चला कि नहीं। फिर लेकिन न्यूट्रल आ गया मुझे कि भाई मैं शायद मेंटली अब वो डिस्टेंस आ रही है, तो फिर से चेक किया कि कहीं मुझ में द्वेष के कारण तो ऐसा नहीं कि मुझे बात नहीं करनी है, होता है ना कि अब हम नहीं करें कम्युनिकेशन। फिर ऐसा हुआ कि दूसरे दिन फिर ही उनका वापस सामने से कॉल आया, तो हुआ ये था कि मैं उठा नहीं पाई क्योंकि साइलेंट पे था, वो टेस्ट पेपर वो लिख रही थी।
2 मिस कॉल चले गए। फिर मैंने देखा कि वो, क्योंकि बुजुर्ग हैं, मतलब वो एज में हैं वो, हम मतलब रिलेशन में, तो फिर मैंने किया फिर से, क्योंकि अंदर कुछ नहीं था। तो मैंने फोन किया कि हाँ, आपने फोन किया, मैं उठा नहीं पाई थी ऐसा। अब ये हो रहा है कि वो मुझे रोज फोन कर रहे हैं और वापस आओ। तो ये अपने आप ही खुल गया, मतलब हाँ, ऐसा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंट्रोस्पेक्ट करना। हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हम जी, कुछ इसमें से हमारा कुछ ऑपोजिट तो गड़बड़ नहीं तो जा रहा नहीं है। है, हाँ, और बिल्कुल। कहीं बिल्कुल वो तो नहीं आ रहा है, इस तरह से ये चीज़ है। बिल्कुल मैं भी यही कहूँगी कि मुझे, जैसे आपने आदर सम्मान बोला, मुझे लगता है कि जितने भी मैं कंसर्न्स वॉइस करती हूँ या कर रही हूँ, और ये केवल ये पर्सनल वो नहीं है, पर्सनल चीज़ें नहीं हैं। आप किसी पोजीशन पे, तभी आपको बोला जा रहा है। कोई और होता इस पोजीशन पे और वही करता, उसको भी वही बोला जाता। इट इज़ नथिंग, देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट इट। इट इज़ ऑल अबाउट संस्था, एंड इट्स वर्किंग। सो इसलिए, और ये चीज़ें ओपन में भी, महाराज का तो यही पर्पस है कि जो बाकी हैं, अगर वो सीखने ग्रहणशील हैं तो वो सीखेंगे, और कि हम ऐसा करें या हम बेटर करें, हम और ऐसा करें, इस तरह करेंगे। लेकिन अगर हम ग्रहणशील नहीं है तो फिर हमें ये निंदा दिखती है, और वो चीज़ें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखेगी। लेकिन हमारी इंटेंशन निंदा करनी नहीं है। हमारी इंटेंशन है कि जैसे हमारा इतना सुंदर सत्संग है, हमें वही सुंदर सत्संग डेफिनेटली हो, और हम अपना भरपूर वो करें। अब क्या होता है, कई बार हमने लिटरली किया होता है, जैसे हम कई बार देखते हैं ना, कि हमने ये देखा, अनुपमा कनेक्शन देखा, सब कुछ देखा, सब कुछ ठीक था, एंड टाइम पे घंटी मार दी किसी ने। ऐसा होता है साधकों के साथ ऑनलाइन, राइट? मेरा सब कुछ ही ऑफ हो गया, लाइट चलेगी, सब कुछ ऑफ हो गया। सो इसलिए ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन फिर भी हमें सत्संग, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर ऑफ हो गया, कभी सब कुछ ही हो गया, तो ओके, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, वो चीज़ रेडी होनी बहुत ज़रूरी है ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर का मन तो यही करता है ना कि हम बेस्ट दें, लेकिन उसकी जो तैयारी है उस बेस्ट देने की, उसका बैकअप, वो सब रखना जरूरी है बहुत ज्यादा, है ना, ये जी चीज। हाँ, जैसे एक और चीज मैं भूल गई, यही हुआ था, जैसे मुझसे भी गड़बड़, जैसे महाराज सिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो वो जब हुआ तो उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब महाराज मुझे ये चीज, शायद मतलब मैं अपनी तरफ से तो प्रयास अभ्यास करते रहेंगे, बट ये कि अब मुझे कोई भूलने नहीं देंगे कि ये अब गलती फिर से नहीं करनी है, कोई गड़बड़ हम कर देते हैं तो बिल्कुल, वो कई पक्का चीजें करने होती हैं, के हम लिए। जी। सोच के भी हम्म, गलती नहीं कर सकते हैं, जी। इस हाँ तरह से। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। हमें हमें ना जाने कौन सा वो द्वार खुल रहे होते हैं, और हमें उसके लिए तैयार हम्म, कर रहे होते हैं, और हम रिसेप्टिव नहीं होते कई बार, और हम हम्म, उसे इग्नोर करते जाते हैं। जी। लेकिन अगर वो बार बार चीज हमारे आगे आ रही होती है, तो वो खड़कना चाहिए कि वाई, ये बात है। हाँ, तो वो ऐसा लगता है महाराज मुझे वास्तव में मुझे पक्का करवा रहे हैं कि ये आप कभी नहीं करना। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, अब ये चीज पक्की हो गई कि नहीं। और फिर भी सही महाराज बात। से तो मांगते रहते हैं कि भी हम ऐसा बनाए रखें कि ऐसा कुछ ना हाँ, हो, बिल्कुल हम फिर से बिल्कुल गड़बड़ ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर सच रिच इंट्रोस्पेक्शंस एंड रिच डिस्कशंस। हमें सत्संग, भावी सत्संग भी शायद मिले, और कुछ देर के लिए, और फिर मीनू जी भी शायद सौभाग्य लेके आए अपने जीवन में। हर बार कुछ मर्जी हो जाए, मैंने सत्संग जाना ही है, वो है सौभाग्य। कुछ मर्जी हो जाए, बारिश बढ़िया, चल चल कोई ना, वो ले जाएंगे, ऐसे ऐसे वाली चीज़। तो पहुंचना सत्संग, सो वो सौभाग्य जगाना है, इसलिए। सो इसलिए जगाइए सौभाग्य, हमारे हाथ में ही है, हमारे हाथ में ही है। शुभता लानी हमारे हाथ में ही है, सौभाग्य जगाना हमारे हाथ में ही है, सद्गुण एकत्रित करना हमारे हाथ में है, कहीं और से नहीं होता। ये सब हम रामोपासना से सीखते हैं, राइट? यस, एब्सोल्युटली। सो बेस्ट विशेस, और हम अब श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। राम राम। राम। रामवती।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम, सुखदायक शुभात्मा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंद मणि राम कृपालु, परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति पर बीजाक्षर है राम, साधक साधन साधे समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार, मंत्रमय ही मांगिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का राम शब्द गुणगान, राम नाम आराधिए भीतर भर ये भाव, देव दयावतरण का तार चामुना चाव, मंत्र धारण योग कर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय जल से शक्ति नाम श्री राम, यथा वृक्ष बीबी से जल रजत सही हो, पाकर विकसे क्रम से देव मंत्र से हो, यथा शक्ति परमात्मा में वे जत कोश समान, है मंत्र त्यों शक्ति माया है सारकिए ध्यान, ध्रुव धारणा नार्य राधिय मंत्र निधान, हरि कृपावतरण था पूर्ण रखिए ज्ञान, आराधिर की वाण से पवन तेज का फूल है कृपा त्योहार की दुर्गुण दूर, बटन दबाने से यथा आती बिजली रात, नाम जाप प्रभाव से देव कृपावतार, पूरत ही नयन देव देता वारी भाव, जप से कृपावतर दो तथा सजग कर भाव, राम शब्द को ध्याये
परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामृत पद पावन वाणी राम नाम सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्ति राम परम राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम नाम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम नाम बुध मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुख समझी राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम राम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शत समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जन जावे अमृत पद सो जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मनो अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मंगल हारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मान्य उत्तम मंगलाचार राम राम मन से गाना मानो मधुर मनोरथ गाना राम राम जो जन मन भावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम राम गुण नाम भागे भासे विषम विशाल राम राम मन तब प्रभु जावे सुधरस सिद्ध शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुधी बने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम जो जन उसका हो चिंतन तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जग राम नाम होवे व्यंजन पूर्ण काम चित्त में राम काम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन
पितामहं सुखधारा नंदन साजन सखा प्यारा अंतकाल नहीं सके न सहारा राम नाम है तारन हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा सने स्वेद शुभ अंगी योग युग है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन पदो घोर निबिड़ निशा तुम सब होर जो जग राम राम की जगे संकट सर्व सहज से बगे क्षम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथ हित करता था मन जब धैर्य को नहीं पावे तो चिंता चित्त चूर बनावे राम नाम जप चिंता चूर चिंता मंजित चिंतन पूरा शोक सागर हो मरा भाता अति दुख में मन घबराता भजिए राम राम भगवान करना बेड़ा पार घड़ी घड़ी कर चिंतन हार कष्ट कठोरो क्लेश करार राम राम जपिए पदभार सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर तेज सुते दुर्जन दुखड़े लेवे घेर जपिए राम राम बिंदे रखिए राम राम शुभ के राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम एक शरण शांति आश्रय है एक कुंजी राम नाम की पाइए बांधे साथ नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का भटका रहे राम वक्त नहीं है राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग वनपति वास अति वैराग राम राम बिन नीरस हो राम राम जप करिए लोग राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्मारान राम जाप है परमाभास सिमरो राम नाम सुखरास राम जाप कहीं ऊंचे करने बाधा विघ्न बहु दुख हरने राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत प्रेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि वैद्य सैद्य और नवाधान दाता राम है सब सुख खान राम राम चिंतन सब चार राम राम जप निश्चय हार राम राम श्री राम दयाल है परम भजन अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चितामणि रत्ना राम नाममय मान मोय अतुल प्रभावती प्रताप राम नाम का तारक जाप बीजाक्षर मां शक्ति खोज राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र मंत्र गीत परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम
पतित पावन परम पावन राम राम जप सफल सिद्धि करे साधना राम नाम मनोहराय तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुखदाय वेद पुराण मुनि जन गाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम निष्ठिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषि वर जपते राम नाम सब सुख कर पावन बनती बड़े बनती बनते राम नाम रमती बनते भक्त भाव भरपूर ब्रह्मय में भाव से दूर कोई न पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पावनी मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम मनाहर गान इसमें स्मृति सुर मात राम नाम स्वर साध समात दैव दैव गण दैव बधाता राम राम भजते गण गाता राम राम सुगुणी जन खाते स्वर संगीत राम रिझाते कीर्तन कथा करते वेदवान सार सरस साधन मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप होता तीनों लोक में राम नाम गुण गाय मिथ्या मंगल प्रसाद जान जाय मोह तुम गए मनमुखिया मनुराय सज्जन राम नाम जप पाय मिथ्या वाद विवाद विरोध मिथ्या वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखाय राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी वेद सतर्म पड़ी से खाय हुआ राम रस जग में सार वृक्ष वृक्ष का राम धूल उसको तुकाने कभी न भूल सांस सांस से मरस जान राम राम रघु राम महान लैंगिक पस्ति पालना को शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अवतार मंत्र राम शरण शरण रामेश्वर राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप धृता राम नाम बिन बतावे हार सब भोग पसार कृता है सब संपद संभार होवे तनियत रहित अपार राम बिना सब नीरस सार जो स्वर बिना राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जानो राम जग की ज्योति जागृत भार राम नाम बिन मोहिनी माया जीवन ही यथा तन छाया सुना समझे सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संचार
गौतम हरि अज्ञान, राम जाप दयानंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक ताय, परम पाच पावन परम, पतित अधम देताय। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा सब उत्पात, राम कृपा अंत समार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संयम सतनय, राम नाम को मन में बसाना, सुखद राम कृपा का है पाना, मन में राम जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, ब्रह्म नाम में होकर लीन, जैसे जल में मीन अग्नि, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भीतर आऊं, भक्ति भाव से भक्त सुधार, मिलते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस दिन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद राम देनी, दान व्याज जंजाल हर बेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम में रहित विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम नाम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्माण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पाए, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम राम महादान, करता जगन्ना कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग स्वरूपा, परम तेरा यानी मुझे, चरण पड़े रखियो मेरे, अपना पवित्र विचार, दीजिए भगवान नाम प्यार, राम नाम नहीं है बिहारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अपने, डर गए राम नाम लेके, डर गए धृति काल नामे, धर्म कर्म में जय अति, राम राम श्री राम जप राम, हुए अतुल विमल आपा, राम राम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, हो गए सब साधन सुख पाए, राम नाम गज भीतर बसे, सांस सांस नस नस से जैसे, सपने में बिन बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, गाने में राम नाम जब आया, मुझसे राम नाम जब आया, मन से राम नाम जब आया, बाग मेरे राम नाम धन राशि, गौर विद्या विपुल विनाशी, बड़ जब राम प्रेम
स्वयं काबू, संकट संशय हो गए दूर। राम राम जो जपते उसके भी भय मोक्ष हुए। दीन दुखियादा कृत कंगाल, राम राम जप होवे हार। हृदय राम नाम से भरिए, संशय राम नाम धन करिए। धन में राम की धरिए, पूजा कर वो करिए। आंखें मुंडन सुनिए सुनार, राम राम सुंदर झंकार। उसमें मन भावे समझाऊं, राम राम सुर में ही समाऊं। जपूं मैं राम राम प्रभुनाम, ध्याऊं मैं राम राम हर नाम। सिमरूं मैं राम राम प्रभुनाम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी कानन काना, राम राम मन में चरमाना। प्रेतम सत्य बार करता श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम नाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है,
वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, सर्वशक्तिमते